हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि आपको किसी भी तरीके का डर हो, आपको कोई भी सिचुएशन एंग्जाइटी देती हो, आपको किसी भी तरीके का ऑब्सेशन हो, तो आपको किस किस तरीके से अपनी इस परेशानी से छुटकारा मिल सकता है। तो मैं आपको वो सारे ट्रीटमेंट के तरीके बताऊंगी जिससे कि आप अपनी इन सारी परेशानियों से बाहर आ सकते हैं। पहला तरीका है, आपके जो भी डर है, जो भी आपकी चिंताएं हैं, उनको आप डिस्प्यूट करें। यानी कि आप उन्हें ये समझने की कोशिश करें कि जो भी आपके मन में डर के विचार आ रहे हैं, जो भी आपकी चिंताएं हैं, आखिरकार क्या एविडेंसेस हैं कि वो सही हैं। जब आप कोई भी विचार को एविडेंस से देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपके मन की वो महज कल्पना थी, क्या वो एक रियलिस्टिक सिचुएशन है। कहते हैं ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। हमारा मन क्या करता है, आसपास से बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करता है। हमारे जो इकट्ठे हुए हुए अनुभव हैं उसके आधार पर उसे कल्पना करने की आदत है। वो एज्यूम करता रहता है और एज्यूम कर करके बहुत सारे थॉट्स आपको देता रहता है। अब जो भी एज्यूम थॉट होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो रियलिटी हो। तो एक तरीका तो ये होता है कि हम उस रियलिटी को चेक करने के लिए फीलिंग वर्सेस फैक्ट की चेकिंग करें कि जैसा हमें फील हो रहा है, क्या वो एविडेंस बेस है या जस्ट हमें बस वो फील हो रहा है क्योंकि हमारे सिस्टम में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड थी और वहाँ से कुछ इस तरीके का थॉट क्रिएट होकर हमारे सामने आया है और हमें इसलिए ऐसा लग रहा है। तो एक तो होती है फैक्ट चेकिंग टेक्निक, जिसमें आप फैक्ट्स देखते हैं, क्योंकि फीलिंग्स पर्सनल होती हैं और फैक्ट्स यूनिवर्सल होते हैं। तो जब आप फैक्ट चेकिंग करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये तो जस्ट मेरे मन की बुनावट ताना बाना है, रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। दूसरा तरीका होता है सिचुएशन को एक्सपोज करना, यानी कि सिचुएशन को फेस करना। अब जब आप किसी भी सिचुएशन को फेस करते हैं तो फेस करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि अगर इतना आसान होता तो फिर आपको डर ही क्यों होता, चिंता ही क्यों होती। लेकिन फेस करने के भी कुछ नियम होते हैं। सबसे पहले तो डिसीजन लेना कि मुझे मुक्ति चाहिए। अब जब आप उसे फेस करेंगे तो सबसे पहले आप ऑब्जर्वेशनल मेथड को अपनाएं, यानी कि आप देखिए कि उसी सिचुएशन में जिसमें आप डर रहे हैं, कोई दूसरा है जो उस सिचुएशन को ईजीली हैंडल कर पा रहा है। आप ऑब्जर्वेशन से लर्निंग करें। आप देखें, आप किसी डियर वन का भी अपना साथ ले सकते हैं, कोई भी ऐसा पर्सन जो आपको हेल्प करने के लिए तैयार हो। आप उसे देखें कि वो सिचुएशन में क्या कर रहा है। और जब हम देखें कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी इंसान को डॉग से डर है, वो डॉग के पास नहीं जा सकते, तो अब देखें कि दूसरा इंसान है जो कि डॉग के बहुत क्लोज जा रहा है, उसको प्यार भी कर रहा है, उसको गोदी में भी उठा रहा है। यानी कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से हम ये सीख सकते हैं कि डॉग में प्रॉब्लम नहीं है। डॉग को तो लोग देखो ऐसे प्यार से सहलाते हैं, गोद में भी उठा लेते हैं। तो डॉग में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमारे दिमाग में है। यानी कि हमारे अंदर कुछ ऐसा बिलीफ, कुछ ऐसा डर है जिसकी वजह से हमें डॉग से डर लग रहा है। तो यहाँ पर हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम कॉम्बिनेशन लर्निंग करें, मतलब जिस इंसान ने हमें डेमो दिया है इस तरीके का, जिससे हमने ऑब्जर्वेशनल लर्निंग करी है, तो हम उसके साथ मिलकर या किसी और इंसान के साथ मिलकर भी, जो कि आपके साथ इस तरह से आपको हेल्प करने के लिए तैयार हो, आप कॉम्बिनेशन लर्निंग करें। मतलब उस पर्सन से आप हेल्प मांगें कि इस बार जब डॉग के पास जाएं तो आपको भी लेकर जाएं और आपको भी हेल्प करें धीरे धीरे उसे टच कराने की। तो वहाँ पर ये कॉम्बिनेशन लर्निंग से क्या होगा, एक तो आपको साहस बना रहेगा कि कोई है ऑलरेडी जो इस सिचुएशन को बहुत अच्छी तरीके से फेस करता है, तो अगर कुछ भी 19-20 हुआ तो ये पर्सन मुझे संभाल लेगा, मैं सेफ हूँ। तो आपने ऑब्जर्वेशन लर्निंग के बाद कॉम्बिनेशन लर्निंग करी, उसके बाद आपको सोलो लर्निंग करनी है, क्योंकि अंत में तो आपको अकेले ही फेस करना है ना सब कुछ। हर इंसान हमेशा थोड़ा ना साथ रहेगा। तो जब आप कॉम्बिनेशन लर्निंग कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे हिम्मत जुटाकर सोलो लर्निंग करें, यानी कि अब आप खुद धीरे धीरे डॉग के पास जाएं, उसे टच करने की कोशिश करें, भले ही एकदम गोद में ना उठाएं, लेकिन धीरे धीरे जब आप ऐसा करेंगे तो 3 फेजेस में आप देखेंगे कि एक्सपोज करने से आपका डर चला जाएगा। एक ये भी तरीका होता है डिस्प्यूटेशन के अलावा। तीसरी होती है इमेजिनेशन टेक्निक्स, जिसमें कि आप ये कल्पना करें कि ये जो आपका डर है, जो भी आपकी चिंताएं हैं, इससे आप मुक्त हो गए हैं, इससे आपने
सब फ्रीडम आ गया है आपको, और आप ना हर हाल में इससे फ्री होना चाहते हैं। और फ्री होने के बाद आपकी लाइफ कैसी होगी? जब आप ये अज्यूम करेंगे, ये इमेजिन करेंगे कि आप इस प्रॉब्लम से फ्री होने के बाद अपनी लाइफ को कितना अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे, क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे आपको, थोड़ी हिम्मत रखकर इन सिचुएशंस को एक्सपोज करने के, इस डर से मुक्ति मिलने के बाद आपकी लाइफ कैसे बदल जाएगी। जब आप ये इमेजिन करेंगे, कल्पना करेंगे, अब ये कल्पना करना अच्छा है। माइंड अपने आप ही बिना आपकी ज़रूरत के कोई कल्पना कर रहा है तो वो आपके लिए गलत हो सकता है। लेकिन जब आप पूरी क्लैरिटी के साथ माइंड की इमेजिनेशन फीचर का इस्तेमाल करेंगे कि मुझे ये कल्पनाएं बुननी है क्योंकि ये मेरे लिए सही हैं, ज़रूरी हैं, अच्छी हैं, तो एक तरफ कल्पना आपके लिए अभिशाप बन रही थी, वहीं दूसरी तरफ कल्पना आपके लिए वरदान बन जाएगी। क्योंकि अपने आप में कुछ भी अभिशाप और वरदान नहीं होता। सब कुछ किस तरीके से उसे यूज़ किया जाता है, हैंडल किया जाता है, कौन हैंडल कर रहा है, उसके बेसिस पर ये डिसाइड होता है कि वो आपके लिए गलत साबित होगा या सही। तो कल्पना में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उल्टी सीधी कल्पनाओं में प्रॉब्लम है। तो अब हम कल्पना का ही सहारा लेंगे, इमेजिन ही करेंगे, लेकिन हम वो इमेजिन करेंगे कि ओसीडी से या एंग्जाइटी से, किसी भी तरीके के फियर से मुक्ति के बाद हमारी ज़िंदगी कैसी होगी। हम खुलकर अपनी ज़िंदगी को जीता हुआ देखें कि कभी भी फिर भी वो सिचुएशन हमें याद आ गई, कोई विचार हमें याद आ गया, कोई भी ट्रिगर हमें मिल गया, लेकिन फिर भी क्योंकि अब डर खत्म हो गया है ना अंदर का, तो हम कितना फ्रीली अपनी लाइफ को जी रहे हैं। क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके मन में कोई विचार नहीं आ सकता है, क्योंकि मेमोरी आपकी डिलीट थोड़ी ना हो जाएगी। आपको ठीक होने के बाद भी याद रहेगा कि कभी मुझे ऐसी प्रॉब्लम थी। और विचार कोई आ सकता है, लेकिन विचार में जब डर ही नहीं है तो फिर वो किसी काम का नहीं है। जैसे ये शरीर है, शरीर से तभी तक काम ले सकते हैं जब इसमें जान है, जान निकल गई तो शरीर किसी काम का नहीं है। तो वैसे ही विचार में जब तक एहसास जुड़ा हुआ है तब तक ही विचार ताकत वाला है। जैसे ही उसका एहसास निकल गया तो विचार कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पर आप अपनी कल्पनाओं में ऐसे इमेजिन करें, देखें अपनी लाइफ को, तो इससे भी आपके अंदर हिम्मत बनती है और आप डर को फेस करने के लिए तैयार होते हैं। इसके अलावा जो चौथा तरीका होता है कि आप अभी डिस्प्यूट भी नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, आप उस मेंटल फ्रेम में नहीं है, एक्सपोजर के लिए तैयार नहीं है, आपकी कल्पनाएं भी काम नहीं कर रही हैं, तो भाई आप सिंपल सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन में भी अगर आप ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं कोई बात नहीं, गेजिंग मेडिटेशन, यानी कि आप दीवार पर कोई स्पॉट पिक कर लें और उसको गेज करें। दिए की लॉ को आप एक अनब्लिंकिंग आइज से देखें। कुछ इस तरीके के आप जो मेडिटेशन होते हैं, बेसिक मेडिटेशन, उसको करें। गाइडेड मेडिटेशन करें, दिमाग की धुतर जाए, जाने दीजिए। कुछ समय लगेगा, अपने आप दिमाग रुकना शुरू करेगा। तो आप इस तरीके से माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस वगैरह का सहारा लें, जिससे कि आपके अंदर का सिस्टम की एनर्जी धीरे धीरे बैलेंस होनी शुरू हो, ताकि आप डिस्प्यूटेशन के लिए, एक्सपोजर के लिए, गाइड इमेजिनरी के लिए, इन सब चीज़ों के लिए तैयार हो सके। तो ये बहुत ही सिंपल से तरीके होते हैं जिससे आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। साथ ही साथ एंग्जाइटी का, फियर का, जो अंदर की एनर्जी का बहुत ही डीप कनेक्शन आपकी डाइट से है। आप अपना खाना पीना भी ठीक कीजिए, क्योंकि जो आपके फियर का सेंटर है वो अगर उसकी एनर्जी बिगड़ गई है, और आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से हमारी एनर्जी का संबंध हमारे फूड से है, तो आप अपने खाने पीने को भी सुधारिए, अपने लाइफस्टाइल ओवरऑल। आप अपने जिन लोगों के साथ रहते हैं, उन लोगों की कंपनी, जो आप उल्टे सीधे टीवी प्रोग्राम देखते हैं जहाँ से डर रीइंफोर्स होता है, उन सभी कट ऑफ करना। मतलब आपको एक होलिस्टिक वे में अपने अंदर चेंजेस लाने होंगे। जब आप हर तरीके से, हर एरिया में अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे, तो आप देखेंगे कि कोई भी मनोवैज्ञानिक समस्या आपके जीवन में टिक ही नहीं पाएगी, वो चली जाएगी। और इस सब प्रोसेस में आप एक बहुत ही बेहतरीन इंसान बन जाएंगे। आप बिल्कुल अच्छी तरीके से अपने जीवन को जी पाएंगे। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिससे कि आप अपने जीवन को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। आपके जीवन को बदलना आप ही के हाथों में है। बस जिम्मेदारी ले लीजिए। जिस दिन जिम्मेदारी ले लिया आपने, उसी दिन से सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। आप कर तो देखिए, आपको ज़िंदगी जीने का मज़ा आ जाएगा। आप ऐसा करिए, अपना खास ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।